कि दिल्ली के विषय में कौन बता सकता है जो दिल्ली से आया हो। सरसावा के विषय में कौन बता सकता है जो सरसावा से आया हो। इसी तरह से हमें जगा कौन सकता है जो स्वयं जागृत हो। परम धाम में कौन कौन जागृत है? अभी ब्रह्म सृष्टि जागृत है नहीं, फरामोशी में है कि नहीं? श्यामा जी की आत्मा जागृत है। भले ही राज्य ने श्यामा जी को जागृत करके ये कहा हो कि लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, लेकिन मूल रूप में जागने वाले तो एकमात्र कौन है? राज्य। इसीलिए किरंतन की ये वाणी कहती है सतगुरु मेरा श्याम जी। मेरे सतगुरु कौन है? श्याम जी। श्याम किसको कहते हैं? श्याम शब्द का अर्थ होता है, व्याकरण यदि हम देखें तो कहा जाता है तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा इति उच्यते। जैसे सोना होता है, सोने को 16.5 बार तपाया जाए तो वह कंचन बनता है, जिसको हम कुंदन भी कहते हैं। उसका वर्ण कैसा होता है? सामान्य रूप में सोना पीला होता है, लेकिन कंचन लालिमा लिए हुए होती है। जब हम राज्य के श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्योंकि समाज में क्या है, श्याम शब्द का अर्थ एक कृष्ण भी लगाया जाता है। कृष्ण जी क्यों लगाया जाता है? कहते हैं श्याम मतलब काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, इसलिए कृष्ण जी हमारे मूल सदगुरु, ऐसा अर्थ लगाया जाता है। आप खुद वाणी में कह रहे हैं कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। उज्जवलता में लालिमा का मिश्रण है, ऐसा राज्य का स्वरूप है। कृष्ण जी का स्वरूप कैसा है? काला। तो कृष्ण जी सदगुरु कैसे हुए? तो वाणी कह रही है कि सदगुरु है, मूल में सदगुरु है राज्य। योग दर्शन में पतंजलि मुनि कहते हैं स एस पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात। अर्थात वह ही, वह मतलब परमात्मा ही सभी गुरुओं का भी गुरु है और काल से जो परे है। तो मूल में वो सदगुरु है। अब मैं बताता हूं कि सदगुरु के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के सतगुरु होते हैं। मूल सतगुरु है राज्य।